हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो पिछली वीडियो हमने 7.3 करी थी। इस वीडियो के अंदर हम हमारी 7.4 को कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे पास 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास ना दो बास्केट्स हैं। ठीक है, दोनों के अंदर फ्रूट रखे हुए हैं, बास्केट ए और बास्केट बी। पहली जो बास्केट है उस बास्केट के अंदर हमारे पास क्या है, एप्पल है और ऑरेंज है। बास्केट ए के अंदर हमारे पास एक एप्पल और दो ऑरेंजेस पड़े हैं। ठीक है, बास्केट ए में क्या पड़ा हमारे पास, एक सेब है और दो ऑरेंज है। बास्केट बी के अंदर हमारे पास क्या है, एक बनाना पड़ा है और एक मैंगो पड़ा है। एक बनाना है और एक मैंगो, ये आपको डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये डायग्राम हमारे पास बना पड़ा है। बास्केट ए के अंदर एक एप्पल और दो ऑरेंजेस पड़े हैं और बास्केट बी के अंदर आपके पास एक बनाना और एक मैंगो पड़ा है। आपने रैंडम एक फ्रूट दोनों बास्केट से उठाना है। दोनों बास्केट से क्या करना है, एक फ्रूट उठाना है। आप कुछ भी उठा सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपको शो करना है कि आप किस तरह कर सकते हो। देखो, स्टार्ट हमने कहाँ से करना है। हमारे पास बास्केट ए था, बास्केट ए के अंदर एक एप्पल था और दो क्या थे, ऑरेंजेस थे। इसको हमने एरो लगा के करना है। बास्केट बी में क्या है, एक बनाना और एक मैंगो। अब आप क्या क्या पिक कर सकते हो। लेट अज्यूम पहला बच्चा आया, उसने पहली बास्केट से एप्पल उठा लिया और दूसरी बास्केट से क्या ले लिया, बनाना। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन गया, पहली बास्केट से एप्पल लिया, दूसरे से बनाना लिया, पहला बन गया एप्पल और बनाना। ठीक है, अब बच्चा ऐसे भी कर सकता था कि पहली बास्केट से सिर्फ एप्पल ही उठाता पर दूसरी से मैंगो उठा लेता। दूसरी से क्या उठा लेता, मैंगो। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनता, पहली बास्केट से तो एप्पल ले लिया, दूसरी बास्केट से क्या ले लिया, मैंगो। क्लियर, ये नंबर 2 हो गया। अब बच्चा कहता कि मुझे एप्पल नहीं खाना, मुझे ऑरेंज खाना था। ठीक है, तो वो आया, उसने पहली बास्केट से क्या ले लिया, ऑरेंज ले लिया। अब उसके बाद फिर दो ऑप्शन है कि वो मैंगो भी ले सकता है और बनाना भी ले सकता है। तो उसने पहली बास्केट से तो ऑरेंज ले लिया और दूसरी बास्केट से क्या ले लिया, बनाना। तो तीसरा क्या बन गया हमारे पास कॉम्बिनेशन, कि पहली बास्केट से तो ऑरेंज ले रहा है और दूसरी बास्केट से बनाना ले रहा है। और चौथा इस तरह क्या बन जाएगा, पहली बास्केट से ऑरेंज और दूसरी बास्केट से मैंगो। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए। एप्पल के साथ भी एप्पल बनाना, एप्पल मैंगो, ऑरेंज बनाना, ऑरेंज मैंगो। इस तरह करके हमारे पास ये क्या बन गए, 4 कॉम्बिनेशन बन गए। कोई भी बच्चा अगर कोई भी फ्रूट सिलेक्ट करना चाहता है तो इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम। ठीक है, एक पेड़ की ब्रांचेस होती है ना जिस तरह, तो उसी तरह करके ब्रांचेस निकलती है और हमारे पास एक क्या बनता है, फाइनल सैंपल स्पेस बनता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन था सैंपल स्पेस बनो, तो सैंपल स्पेस हमारे पास बन गया। पहला केस क्या था, एप्पल बनाना ले सकता है, एप्पल के साथ मैंगो ले सकता है। सिमिलर, ऑरेंज के साथ बनाना और ऑरेंज के साथ मैंगो। टोटल हमारे पास कितने केस बन सकते हैं, 4 केस बन सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने एप्पल ले और बनाना ले। एप्पल और बनाना। अब हम देखो हमारे पास यहाँ टोटल केस कितने बन गए, 4 केस बने हैं। कितने केस बने हैं, 4। तो टोटल केस हो गए 4, मतलब डिवाइड में तो क्या रहेगा, 4। अब हमारे को पूछा क्या, मेरे फेवर में क्या है कि एप्पल खाना है और बनाना खाना है। तो एप्पल और बनाना के कितने केस हैं, सिर्फ एक केस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। जो केस मेरे फेवर में है डिवाइड बाय टोटल केस कितना हो गया, 1/4। ठीक है, सिमिलर आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि एक थैला है, एक, ठीक है, इसके अंदर पेन पड़े हैं। पेन कौन कौन से पड़े हैं इसके अंदर, कि आपके पास 3 तो रेड पेन है, 4 आपके पास ब्लैक पेन है और 2 ग्रीन पेन है। मतलब कितने कलर्स के पेन पड़े हैं, रेड है, ब्लैक है और ग्रीन है। ठीक है, ये आपके पास पड़े हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट अस हैव द बॉक्स कंटेनिंग कितने पेन 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 let us say that you have a box containing 3 red pens, 4 black pens and 2 green pens. You pick a pen without looking from the box and put it back. Then your friend does the same. जैसे आपने क्या किया, एक पेन निकाला, एक पेन निकाल के देखा कौन से कलर का है, वापस उसी बैग में वापस डाल दिया। फिर आपका दोस्त आया, उसने भी क्या किया, एक पेन निकाला, ठीक है, देखा कौन से कलर का है और वापस बैग में डाल दिया। ये किया। आप आए, आपने बैग से पेन निकाला, देखा कौन सा कलर का है, देखा, वापस बैग में डाला। आपका दोस्त आया, उसने भी क्या किया, बैग से निकाला, कलर देखा कौन सा है और वापस बैग में डाल दिया। ये प्रोसेस आपने किया। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम ऑफ द पेन कलर। तो हमारे को ये देखना है कि पेन के अलग अलग कलर्स के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसको बड़ा इजीली समझते हैं कि ये हमारे पास पहला फ्रेंड आया या पहला बच्चा आया, फर्स्ट स्टूडेंट, उसके पास क्या थे, रेड था, ग्रीन था और हमारे पास, चलो इसको हम और इजी तरीके से करते हैं, जस्ट टेबल बना के करते हैं। टेबल बनाने से हमारे पास इजीली हो जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन थे, हमारे को ये देखना है कि पहले बच्चे के पास भी रेड का कॉम्बिनेशन, रेड भी आ सकता था उसके पास, ग्रीन भी आ सकता था और ब्लैक भी आ सकता था। सिमिलर ये फर्स्ट बच्चे का हो गया। सेकंड बच्चे का, उसके पास रेड भी आ सकता था, ग्रीन भी आ सकता था, ब्लू भी आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास केस क्या बनेंगे, यहाँ पे हमारे पास टोटल हमारे पास देखिए क्या केस बन गए। पहले बच्चे ने निकाला रेड आया, दूसरे ने भी निकाला क्या आया, रेड आया, पहला केस बन गया। पहले ने निकाला रेड पर दूसरे का ग्रीन आ गया, दूसरा केस। पहले ने निकाला रेड, दूसरे का ब्लैक आ गया, तीसरा केस। सिमिलर फर्स्ट बच्चा था, उसने अगर सेलेक्ट किया था, उसके पास आता ग्रीन तो दूसरे के पास आता रेड, दूसरा कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले ने निकाला ग्रीन, दूसरे ने भी निकाला ग्रीन, दूसरा कॉम्बिनेशन। सिमिलर जी बी, इनकी ग्रीन एंड ब्लैक,
ब्लैक एंड रेड, सिमिलर ब्लैक एंड ग्रीन एंड ब्लैक एंड ब्लैक। ये टोटल हमारे पास क्या हो गए, 9 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन गए। ठीक है, तो हमारे पास 9 कॉम्बिनेशन कौन से बन गए कि यहाँ से ट्री डायग्राम से भी समझते हैं, ये हमारे पास टेबल बन गई, ये टेबल वाला मेथड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ट्री वाला मेथड हो गया। ट्री वाले मेथड को क्या स्टार्ट किया, पहला बच्चा है, पहले बच्चे के पास तीनों में से कुछ भी आ सकता था, रेड भी आ सकता था, ब्लैक भी आ सकता था, ग्रीन भी आ सकता था। ठीक है, तो लेट अज्यूम कि पहले वाले बच्चे के पास रेड आया, पहले वाले बच्चे के पास क्या आया, रेड। अब दूसरा जो दोस्त आ रहा है उसके पास 3 ऑप्शन है कि उसके पास रेड भी आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है और ग्रीन भी आ सकता है। अगर पहले के पास रेड आया होता, दूसरे का भी रेड आता, तो क्या कॉम्बिनेशन बनता, रेड एंड रेड का। पहले के पास रेड, दूसरे के पास ब्लैक, दूसरा कॉम्बिनेशन। पहले के पास रेड, तीसरे के पास ग्रीन, तीसरा कॉम्बिनेशन। सिमिलर में अगर मान लो पहले के पास ब्लैक आता तब भी 3 कॉम्बिनेशन और बन जाते, ग्रीन आता तब भी 3 कॉम्बिनेशन और बन जाते। तो टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 9 कॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, ये हमारे पास ट्री मेथड हो गया और ये हमारे पास टेबल मेथड हो गया। आपको जो अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि आपको ट्री मेथड करना है तो आपको ये ट्री मेथड के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप इसमें से किसी भी टेबल से किसी भी तरह की टेबल बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये था, पॉसिबल आउटकम बनाओ डायग्राम के अंदर। डायग्राम ने बना दिया, डायग्राम ये रहा और पॉसिबल आउटकम ये रहे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम कलर, अब इसने कहा कि सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सेम कलर देखो कौन कौन से बन रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ से देखते हैं, देखो आर आर दोनों बारी रेड आ गया, दोनों बारी ग्रीन आ गया, दोनों बारी ब्लैक आ गया। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन में सेम कलर बन रहा है, 3 कॉम्बिनेशन है। और डिवाइड बाय टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने, 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3। और अगर यहाँ ट्री डायग्राम में भी देखेंगे तो सेम कलर, देखो सेम कलर दिख रहा है जहाँ पे, एक कलर, एक रेड रेड, उसके बाद हमारे पास ब्लैक ब्लैक और नेक्स्ट ग्रीन ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ भी ट्री वाले मेथड में हमारे पास 3 ऑप्शन ही दिख रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/9, 1/3। क्लियर, तो ये आपकी 7.4 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपके पास एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है, ये आपको ट्राई करिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए, बताइए, आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। एक अलग से वीडियो बना के आपके लिए डाल दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।